हमने पढ़ लिया। और एक और चीज़ मैं इसके साथ ओपन कर लूँ साथ, जो कि ज़रूरी है। कार्ड भाई स्कैन कर लिया तुम लोगों ने जी? आते साथ कार्ड स्कैन किया करो, एक तो आते लेट हो तुम, ऊपर से कार्ड स्कैन नहीं करते। 5 to 7 वालों को दिया हुआ मैंने जावास्क्रिप्ट का भी, आपको नहीं दिया असाइनमेंट। चलो खैर, मॉर्निंग का है, मॉर्निंग एक असाइनमेंट दिया। चलो तो यहाँ देखते हैं, ये हमने देख लिया था इम्प्लीमेंटेशन, ये यहाँ तक ऐसा ही है, ठीक है। ये डेटा टाइप्स जो मैंने बता दी थी आपको, बुलियन, अनडिफाइंड एंड नल वगैरह। आगे आते हैं, इसके बाद हमने कुछ चीज़ें देखी थी। प्रॉम्प्ट तो हमें पता है, ये तो मैंने स्टार्ट में बता दी। अर्थमेटिक देखे थे, ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल, कंपैरिजन और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी क्या था? इफ एल्स की तरह था, सिंगल लाइन कंडीशन, वन लाइन स्टेटमेंट या वन लाइन कंडीशन बोलते हैं। एक ही लाइन में आप स्टेटमेंट भी डिफाइन करते हो, कंडीशन भी डिफाइन करते हो और ये भी बताते हो कि रिजल्ट में क्या आएगा। उसके बाद कंडीशंस पे आया था मैंने आपको, इफ एल्स ये पढ़ाया, नेस्टेड इफ पढ़ाया। अभी स्विच केस है, उसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, इसको पॉज करते हैं। मैं ओवरव्यू देखो, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो निगलेक्ट किए जा रहा हूँ, ये वो चीजें हैं जो आपको मेजर चीजें आ जाए वन बाय वन, उसके बाद में इसको एक दफा ये पूरी आउटलाइन दोबारा रिपीट होगी, लेकिन फिर क्विक रिपीट होगी। क्विक रिपीट में होगा बेटा ये पढ़ा था, अब देखो इसके साथ ये चीजें ऐसे यूज करते हैं, ये पढ़ा था, इसके साथ ये चीजें इसको ऐसे यूज करते हैं। आज हम जिस चीज को लेकर चलने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ लो। हर चीज जिस चीज पर बेस कर रही है वो है फंक्शन। मैं अभी जस्ट ये बताऊंगा बेसिक फंक्शन, बस फर्स्ट स्टेप में हम सिर्फ बेसिक फंक्शन पढ़ेंगे। बेसिक फंक्शन होता क्या है ये, उसके बाद फंक्शन में हमारे पास कॉल बैक फंक्शन होता है, एक फंक्शन विद पैरामीटर्स होता है, फंक्शन विद रिटर्न्स की वैल्यू होती है। अभी सिंपल एक फंक्शन बनाऊंगा, फिर एरो फंक्शन होता है, ये क्या होता है, वेरिएबल की स्कोपिंग आ जाएगी इसी के साथ, वो भी अभी हम देख लेंगे। अच्छा, वेरिएबल की स्कोप, वेरिएबल स्कोप आपने एक और जगह भी देखा है, इफ एल्स बनाते हुए भी देखा होगा। स्कोप मैं एक दफा रिपीट कर दूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा ये, लेकिन ये आपने वन टाइम देख लिया, जिन्होंने देख लिया उनको बात समझ आ गई होगी। देखो मैंने एक वेरिएबल बना दिया, लेट a इक्वल्स टू 10। अब मैं दोबारा a का वेरिएबल बना सकता हूं? हाँ, अगर मैं दोबारा लिखता हूं लेट a इक्वल्स टू हेलो, क्या होगा? वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या होगा? इसको बंद ही करो। हाँ भाई, इसको मैं दोबारा डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन स्कोपिंग के ऊपर डिफाइन करूंगा। स्कोपिंग के ऊपर मतलब तुम्हारे कितने भाई हो? 2 भाई, एक का नाम उजैर, दूसरे का नाम, तो ऐसा क्यों नहीं किया अबू ने कि दोनों का नाम हमजा रख दें या दोनों का नाम उजैर? क्यों नहीं किया? ये इसका मतलब उजैर एक ही है दुनिया में, ऐसा ही दुनिया में एक ही है यार। अच्छा, इसके घर के बाहर उजैर हो सकते हैं कोई? दैट्स द पॉइंट। ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप का, आपने कोई वेरिएबल यहां पे डिफाइन कर दिया, लेट a इक्वल्स टू 10। अब आप ये स्क्रिप्ट के बगैर मैंने डिफाइन किया, कोई ये ना बोले स्क्रिप्ट नहीं लिखी, अब मैं सीधा काम की चीज बताने वाला हूं इसलिए। अब ये स्क्रिप्ट के अंदर एक दफा a डिफाइन कर दिया, आप दोबारा आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैंने कोई कोड ब्लॉक ओपन किया कहीं पर भी, उसमें दोबारा लेट a इक्वल्स टू 20 मैं दोबारा डिफाइन कर सकता हूं इसे। बात समझ आई? क्यों? क्योंकि इस a का स्कोप कहां तक रहेगा? इस कोड ब्लॉक के अंदर तक, मतलब ये वाला नाम उजैर का इसके घर के अंदर तक रहेगा। ये क्या है? लोकल स्कोप है ये। अब इसी तरीके से इसके अंदर
एक और मैंने ये वेरिएबल बना दिया, कोई और कोड ब्लॉक है। ये कोड ब्लॉक खाली नहीं होते ब्रैकेट, आपको पता है यहाँ कुछ होगा, इफ होगा, एल्स होगा, कोई चीज होगी। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं सीधा कोड ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। यहाँ तो अब यहाँ पर मैं दोबारा से ए डिफाइन कर सकता, कोई इशू नहीं। बात समझ आ गई, क्लियर है, ठीक है। इसको हम आगे जाके यूज करेंगे फंक्शंस के हवाले से, फिर हमें बात समझ आ जाएगी। अभी थोड़ा सा हम फंक्शन के ऊपर काम करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, बड़ा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। फंक्शन क्या होते हैं भाई? फंक्शन कोई भी बच्चा डिफाइन करे, थोड़ा सा फंक्शन अगर पता हो, फंक्शन के वर्ड से क्या समझ आता है सिद्धार्थ? फंक्शन तो बड़े होंगे बेसिक, तो एक दो और भी तो है। हाँ हाँ, तो बाकी किसके लिए यूज हो रही है? बाकी क्या छोले भटूरे बनाने के लिए यूज हो रहा है? सब कुछ कोड के लिए यूज हो रहा है, इफ एल्स भी कोड के लिए यूज हो रहा है। मैं कह रहा हूं फंक्शन क्या है? किसी कोड ब्लॉक को रिपीटेडली यूज करना फंक्शन है। ये तो आपने उसका यूजेज बता दिया। गिलास क्या है? सर पानी पीना हो तो यूज कर सकते हैं, वो बता दिया आपने, यूजेज बता दिया, बिल्कुल सही बताया, नो डाउट, यूजेज बिल्कुल ठीक है। प्री डिफाइंड कोड क्या चीज? प्री डिफाइंड कोड। मेहंदी में क्या होता है? प्री डिफाइंड है पहले से। वो बोल रहा है फंक्शन। हाँ हाँ, मेहंदी का फंक्शन है, बिल्कुल ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। बर्थडे का फंक्शन है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, ये प्री डिफाइंड है। बर्थडे वाले दिन क्या करेंगे? सारे नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे, व्हाइट सूट सारे पहन कर आ जाएंगे, टोपियां लगा के, यार नमाज़े जनाजा, ऐसा होगा? नहीं भाई, बर्थडे एक बंदे का, वो बंदा खुद जिंदा है, बंदा जिंदा है, ये कह रहा हूं। नहीं, क्यों? प्री डिफाइंड है, वो कोड पहले से डिफाइन किया हुआ है। ये चीज हमारे पास फंक्शन कहलाती है। मतलब अगर आपको ये ऐसा फंक्शन, दो चीजों को जमा करना है, प्लस करना है, आप एक फंक्शन बार बार जब आपको जमा करना होता है, आप क्या करते हो? वाह, ए प्लस बी बार बार यूज करोगे, फॉर्मूला लगा के। एक काम करो, एक फंक्शन बना लो, जहां पर भी चाहिए हो दो चीजों को जमा करने के लिए, ऐड करने के लिए, उस फंक्शन को कॉल करो, चल जाएगा। उस फंक्शन को कॉल करो, चल जाएगा। बात समझ आ रही है? अभी हम इसको समझेंगे। तो फंक्शन का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है, यहाँ इसको देखेंगे। यहाँ देख लो, सब काम धंधा छोड़ दो। बिलाल क्या कर रहे हो? हुसैन साहब, क्या नाम है इसका? अहमद। अच्छा भाई, बड़ा सिंपल सा काम है। फंक्शन को आपने जब डिफाइन करना है, पहले मैं फंक्शन बनाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। देखो अभी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो क्लास गो लाइव, क्या होगा बताओ? चलो, हाँ, हेलो क्लास लिखा हुआ आ जाएगा। अबे यार, ये तो एक मसला, ये मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। मैं अभी दिखाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जब कहीं क्लिक करूँ या कुछ करूँ तो फिर नजर आए, और अभी ना नजर आए। चलो, हेलो क्लास, डबल सी ऐड हो गया है इसलिए। हेलो टीचर्स या हेलो स्टूडेंट्स, दोनों ही साथ नजर आ रहे हैं। एट अ टाइम एक को देखना चाहता हूँ, मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे ही लिखता हूँ ये चीज चल जाती है। जैसे मैं कहता हूँ, अच्छा अब विंडो डॉट प्रॉम्प्ट इंटर योर, भाई सबर तो कर जा, सांस तो लेने। रिफ्रेश करता हूँ, फौरन चल जाता है। भाई अभी नहीं चलना, समझ रहे हो बात? अभी नहीं चलना। इस चीज को कंट्रोल में लाने के लिए हम फंक्शंस बनाते हैं कि जब जिस चीज को इसकी जरूरत है वो तभी आए। समझ आ गई बात? जब जिस चीज की जरूरत है वो तभी आए, उससे पहले वो ना आए। फंक्शन बड़ा सिंपल है। आपने एक फंक्शन का
वर्ड है की वर्ड है ये। कीवर्ड का मतलब जल्दी बोलो, कीवर्ड का मतलब। स्पेशल वर्ड होता है। हाँ, स्पेशल वर्ड होता है जिसमें आप उस वर्ड से जो है किसी चीज को फाइंड कर सकते हैं। कीवर्ड का मतलब कि ये वर्ड आप चेंज नहीं करके लिख सकते, ये फिक्स्ड है। मतलब इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इसको ये नहीं लिख सकता, यूं नहीं लिख सकता। एग्जैक्ट स्पेलिंग कैपिटल के से तो वो, और ये ब्रैकेट आपने लगाने हैं और ये कोड ब्लॉक लिखना है। यहां पर फंक्शन का नाम आएगा इसके साथ, ब्रैकेट के साथ, जो भी आप फंक्शन का नाम दो, जो देना चाहो। लेकिन फंक्शन का नाम आपको पता है, यहाँ पे जब किसी चीज का नाम, इसका फंक्शन का नाम कैसा दे सकते हो, वैसा दे सकते हो जैसे किसी वेरिएबल का नाम देते हो। वेरिएबल के नाम के लिए क्या कंडीशन होती है, नंबर से शुरू हो सकता है, नंबर हो सकता है नहीं, अल्फाबेट हो सकते हैं, ठीक है, कैमल केस होता है, ये सब कंडीशन यहाँ पे यूज होगी। ठीक, आपने जस्ट वेरिएबल का क्या करना है, नाम जैसे डिफाइन करते हो ऐसे फंक्शन का नाम देना है। फंक्शन का कीवर्ड लिखोगे, फंक्शन का नाम बताओगे, आगे ये 2 पैरेंथेसिस लगा दोगे, और उन पैरेंथेसिस के फौरन बाद यहाँ क्या लगाओगे, कोड ब्लॉक। अच्छा, ये अब कैसे लग रहा है, ये वाली चीज हमने पढ़ी, इफ यहाँ कंडीशन हो रही है, ऐसा ही है। यहाँ पे इसकी जगह क्या है, फंक्शन है, और लेकिन फंक्शन का नाम भी है। जहां फंक्शन का नाम दोगे वहां पर वो चीज चल जाएगी। बात समझ आ गई, क्लियर। अब इस फंक्शन को मैं कर देता हूं सिर्फ डिस्प्ले या शो का नाम दे देता हूं, शो। इसे सिर्फ क्या करवाना है, शो करवाना है। जी भाई, अभी आए हो मलिक साहब, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, शाबाश। बंद करो मोबाइल को, शाबाश। क्लास से बाहर को जाके पीछे खड़े हो जाओ, अंदर नहीं आना। शो का फंक्शन, ठीक है। यहां मैं जो चीज लिखा, मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो रेहान, सेव किया, क्या आया, नहीं आया। कोड डिफाइन है लिखा हुआ या नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो रेहान। क्या हुआ भाई, क्या टाइम हो रहा है, हाँ तो पेमेंट ले ली, अब तो मुझे जब तक दोगे नहीं तब तक मैं भी छोड़ूंगा। हाँ, कितना नाश्ता करता है भाई, मैं कह रहा हूँ नाश्ता तुझे नाश्ते की भी जरूरत है। तू तो मेरा 2 हफ्ते बेटा खाना ना खाए तब भी चलेगा। नहीं है ना जान इसकी, हाँ, माशाल्लाह जान बनाई है माशाल्लाह तो बनाइए, लेकिन फिर क्लास के लिए थोड़ी सी जान को खर्च भी कर दे। इंशाल्लाह। जान तो हाथी ने भी टैड बनाई हुई है, बैल ने भी बनाई हुई है, लेकिन किस काम के, सही है, वो काफी पीछे जाके वहां खड़े हो जाओ, बैठना नहीं है तुमने, खड़े रहो। तुम्हारा आज मैं कैश सॉल्व करवाता हूँ, इसको फारिग करवाओ। फंक्शन आ गया शो के नाम से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो रेहान लिखा, सेव किया, और ये नहीं चला। वजह ये है कि ये फंक्शन हो गया डिफाइंड, बन चुका है, प्री डिफाइंड कोड है। आपको जहां भी ये चलाना है वहां पे इसको कॉल करना पड़ेगा। जब आप इसको कॉल करोगे ना तो ये चल जाएगा। और कॉल करने के लिए आपके मोबाइल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, बट टाइम देखो मोबाइल में कि क्या है, उसके बाद कोड को रन करते हैं, ठीक है। इसको कॉल करनी है आपने, सिंपल कैसे कॉल करने का तरीका, ये फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम लिखो और आगे ये वाले पैरेंथेसिस लगा दो, बस। अगर सिर्फ नाम लिख दोगे इसका मतलब है फंक्शन पास करना, फंक्शन पास करना। ब्रैकेट लगा दोगे इसका मतलब है फंक्शन कॉल करना। ये बात समझ गए, सिर्फ ये लिख दोगे फंक्शन पास करना, और ये लिखोगे फंक्शन कॉल करना। ये पास करना क्या होता है आगे जाके सीखेंगे, अभी सिर्फ आप गोल करना सीखो, ठीक है। ये सेमीकोलन वैसे ही लगाया, मुझे आदत हुई थी, सेव किया, कोड चल गया। ये हटा दूं, सिर्फ देखो इसको कमेंट कर दूं, हट गया, इसको शो करवा दूं, चल गया। बात समझ गए, कौन कौन समझ गया, गुड है, कोई मसला तो नहीं है। अब जरा थोड़ा और इसको अच्छे से मजे से समझते हैं।
फंक्शन देखो मैं बोलता हूँ लेट ए num1 बराबर है 10 के, लेट num2 बराबर है 20 के, ठीक है। ऐड बराबर है, और या रिजल्ट कर देता हूँ, रिजल्ट बराबर है num1 प्लस num2 के, ठीक। और यहाँ पे कंसोल डॉक्यूमेंट पर ही प्रिंट कराऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ लिख देता हूँ क्या, रिजल्ट। सेव किया, 30 आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, मुझे अभी एडिशन चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या करूं। अब दो तरीके हैं इस चीज को समझने हैं। अगर मैं करूं फंक्शन ऐड सेव किया, ठीक है, अब नहीं चला, रिजल्ट नहीं आया। अच्छा ये हो गया, num1 डिफाइन हो गया, num2 डिफाइन हो गया, रिजल्ट भी बन चुका है, सिर्फ रिजल्ट प्रिंट नहीं हुआ, ये याद रखना, क्योंकि इसमें सिर्फ रिजल्ट है। अब यहाँ आ जाऊँ ना मैं, तो लिखूँ अगर मैं ऐड और ये सेव करो, चलेगा, कोई मसला। अब देखो नया काम करते हैं, ये जो है ना मैं बता रहा हूँ। अच्छा इसमें अब आप जरा एक चीज देखना, ये ऐड आ गए, इसको कमेंट कर दूं। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से और इसके अंदर ले आता हूँ, कोई डिफरेंस है रिजल्ट में? पहले तो देखो कुछ भी नहीं आया, अब रिजल्ट में डिफरेंस आया कुछ डिफरेंस, पहले 30 लिखा हुआ था, अब 30 लिखा हुआ है, ठीक है। कोई रिजल्ट में डिफरेंस है? नहीं है रिजल्ट में डिफरेंस है। कोई बच्चा डिफाइन करे जरा सा, मैंने ये बताया। हाँ अबे स्कोपिंग की तो बात ही नहीं है, स्कूप बाद में खाएंगे आइसक्रीम के, अभी सिंपल रिजल्ट के अंदर बताओ क्या डिफरेंस है। मैंने अभी ये डिफरेंस बता भी दिया है आपको स्टार्ट में। जी भाई कोड चलाने से पहले मैंने बताया था डिफरेंस, क्या डिफरेंस था बताओ। मैंने कहा था num1 पहले डिफाइन हो चुका था, कॉल करने से पहले num2 भी डिफाइन हो गया, उसका रिजल्ट भी बन चुका, सिर्फ प्रिंट कराने के लिए हमने ऐड को कॉल किया था। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी ना num1 की वैल्यू लिए, ना num2 की वैल्यू लिए, ना उनको ऐड किया। अब जब फंक्शन को कॉल किया है तो अब सब कुछ, पहले num1 बना, num2 बना, उसके बाद रिजल्ट में ऐड हुआ, उसके बाद जाके प्रिंट हुआ। अब आप बोलोगे हम कैसे मान लें, इसको मनवाते हैं, चलो शुरू करो। Prompt, enter number first and the second. Parse integer चल भाई, अरे 12 ऐड हो रहा है, ये क्या है, दोबारा चल गया। अच्छा एक मिनट, ऐड को हटा देता हूं, अरे दोबारा चल गया, 20 इंटर 30, रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि रिजल्ट यहां पर है भाई। रिजल्ट जब प्रिंट ही नहीं करवा रहा तो नंबर वैल्यू क्यों ले रहा है, क्योंकि नंबर वैल्यू कहां पे डिफाइन है, ऊपर डिफाइन है, इसके अंदर नहीं है, तो ये वैसे ही चलेगा रैंडम, बार बार जब कॉल करेंगे तंग करेगा। अब मजे की चीज देखो, अगर मैं इसको भी यहां पर उठाऊं और यहां कॉल करूं, अब बिल्कुल सुकून हो गया। अब यहां पर मैं आया हूं, ये वैल्यू भी नहीं पूछेगा, तभी पूछेगा जब फंक्शन को कॉल करूंगा, तो अब पहली की वैल्यू पूछेगा, फिर दूसरे की वैल्यू पूछेगा, फिर इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट में ऐड करेगा, रिजल्ट को प्रिंट करा देगा। समझ गए बात, क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं है। अब अगर मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बनाऊं तो सब बना सकता हूं, ठीक है, बात समझ आई। अब मैं यही काम करता हूं, देखो इसको कॉपी करता हूं, चलो पहले 2 बनाते हैं, 4 एकदम बनाएंगे थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे।
तो अब हम करते हैं SUB, मतलब सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में कौन सा, ये वाला निशान लगेगा और रिजल्ट। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या 1 2 एक जैसे तीन वेरिएबल हैं जिनको 2 दफा ऐसे ही डिफाइन कर दिया, चलेंगे या एरर देंगे? कौन बोलता है एरर देगा, कौन बोलता है चलेगा? अभी पता चलेगा कौन कितना पढ़ा लिखा है। क्यों? क्या बात है भाई, क्या बात है, पता नहीं यार, चेक करना पड़ेगा। ऐड पे चलाओ, ऐसे सेव करो, यहाँ आओ, वाओ 20 and 30 क्या करेगा अब ये? हाँ ऐड करके देगा। फंक्शन कौन सा चलाया है? अगर सब चला दूं, सब चला दूं तो सब चलेगा, ऐड भी चलेगा, सब्ट्रैक्ट भी चलेगा। ये सब वो उर्दू वाला सब, ठीक है। 30 and 20 10 कैसा दिया? अच्छा अगर एक काम करूं, सब चला दूं, मतलब अब सब असल वाला सब चला दूं, ठीक है, ऐड को भी चला दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पहले पूछ रहा फर्स्ट नंबर 20 and 30 बता तो दिया, इससे पूछ रहा अच्छा 20 और 20 नहीं 230 और 10, 230 में से 10 गए 220 रिजल्ट है। और पहला मुझे नहीं पता क्या दिया था, 20 और 30 था, 50 हो गया। 230 से 10 निकाले, दूसरे वाले का रिजल्ट दिया। आगे अगर रिजल्ट को भी अलग अलग देखना चाहते हो जिंदगी में अलग अलग रिजल्ट देखो, यहाँ लिखो BR BR आपको कंट्रोल नहीं आता। समझ गए बात? कौन कौन समझ गया? कौन कौन समझ गई? ठीक है, ऐसा समझ गई, ऐसा नाम है, समझ गई? अच्छा तो समझ गई नहीं, ठीक है भाई। अब ऐड भी हो गया, ऐसे आप मल्टीपल बना सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या थी? एक ये तरीका है, ये क्या है, इससे एक फायदा ये है कि ये वाले काम में क्या है, इसका स्कोप क्या है, num1 और num2 का, इसका स्कोप है लोकल, इसका लोकल स्कोप है। क्या है? मतलब ये कि इस num1 को मैं बाहर, इस रिजल्ट को मैं बाहर नहीं प्रिंट करा सकता, रिजल्ट में ये नहीं लिख सकता console.log और रिजल्ट। अब देखो तुम जरा, सेव किया, ये क्या है भाई, इंस्पेक्ट करो, आओ, जावास्क्रिप्ट है ना, वहीं रुक गया, उस नीचे वाले रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। भाई कर तो दिया, ये रहा रिजल्ट इज डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि रिजल्ट यहाँ, हाँ अगर मैं यहाँ लिखूं ना रिजल्ट, अब देखो जरा, चल गया। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट बाहर डिफाइन हो चुका है। तो ये अब हर एक के अंदर स्कोपिंग है कि भाई ये जो इनका स्कोप है ये क्या, लोकल वेरिएबल्स है, और जो यहां बनाया था वो क्या था, ग्लोबल वेरिएबल। आप ये भी कर सकते हो, दो दफा यार इनमें एक वैल्यू है, इसको मिटाओ, हटाओ। चलो मैं चाहता हूं 2 ही नंबर नो, ऐड भी हो सब्ट्रैक्ट भी हो, ठीक है भाई, आपके 2 नंबर यहां डिफाइन कर दो, खत्म हो गई कहानी। अब ये num1 num2 क्या है, अब ये यहीं चलेंगे, 20 पहले तो रिटर्न करेगा, 20 50 71। अब 2 ही नंबर लिए ना, क्यों? क्योंकि अब यही num1 num2 अच्छा ग्लोबल स्कोप वाला हर जगह चल सकता है, लोकल स्कोप वाला हर जगह नहीं चल सकता, समझे बात? लोकल स्कोप वाला बाहर, अपने इससे बाहर नहीं जा सकता, इस वाले रिजल्ट को बाहर नहीं कॉल सकता, या यहाँ पर अगर num1 बनाऊं ना इसके अंदर, इसको बाहर नहीं कॉल सकता, लेकिन बाहर वाले को अंदर कॉल कर सकता। समझ आ गई बात? मतलब ये कि एक MPA छोटा होता है, MNA बड़ा होता है, MPA छोटा होता है, MNA बड़ा होता है, साइज में नहीं, औहदे में, ठीक है। अच्छा अब MPA जो है उसका एक छोटा सा एरिया डिफाइंड है, वो वहीं तक काम कर सकता है। MNA का एरिया बड़ा है, MNA अपने बड़े पूरे एरिया में भी कोई भी काम कर सकता है, कोई भी स्टेप ले सकता है, और MPA के एरिया में भी ले सकता है, लेकिन MPA को जितना एरिया दिया गया वो उसी लिमिट के अंदर रह सकता है, उससे बाहर को नहीं देख सकता। यहाँ पर भी यही है कि अगर ये जो रिजल्ट है ये वाला रिजल्ट सिर्फ यहाँ तक है, और ये आप रिजल्ट 2 कर दो इसको,
ये तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका इससे ताल्लुक नहीं है, दोनों अलग अलग है। समझ गया बात? ठीक है, ये स्कोपिंग का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा पढ़ोगे समझ आ जाएगा। अब जरा इसको और आसान करते हैं। और ये देखो अलग अलग है ना, एक काम करते हैं, ये भी नहीं भाई, वरना नंबर तो हर दफा मांगेगा। इसको हटाओ। अब एक थोड़ी मजे की चीज पढ़ते हैं, वो इससे भी मजे की है। ये बना दिया ऐड, ये बना दिया सबट्रैक्ट या हाउ। बचपन की याद ताज़ा करें। यहाँ बॉडी में कुछ लिखना है, क्या लिखेंगे यहाँ? क्या लिख सकते हैं यहाँ? HTML और क्या लिख सकते हैं? BUTTN बटन मल्टीप्लाई बाय 2 ऐड सबट्रैक्ट। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं कुछ भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जब ऐड पे क्लिक करूं तो ऐड वाली वैल्यू ले और 2 नंबर ऐड करके दिखा दे। जब सबट्रैक्ट पे क्लिक करूं सबट्रैक्ट पे दे। और एक काम करता हूं, मैं इनका रिजल्ट जो है ना कंसोल पे प्रिंट कराता हूं फिलहाल, ताकि वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब ना करे। फिर आपको भी समझा दूंगा, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे आपके, लेकिन आपको भी सिखा दूंगा। console.log, ठीक है। और ये होने के बाद ये वाला console.log मिटाना है, ठीक है भाई। ओके, यहाँ और ये br तो मिटा दो भैया, br का काम ऐड पे क्लिक कर रहा हूं, नहीं चल रहा, सबट्रैक्ट पे क्लिक। अब ये देखो क्या है वजह, देखो यहां ये फंक्शंस डिफाइन कर दिए या नहीं किए? बताओ ना, कर दिए। इनको यहां कॉल करना पड़ता है तब ये चलते हैं। तो अगर इन फंक्शन को इन बटन्स के साथ कनेक्ट कराना है तो बटन पे भी क्या करना पड़ेगा? कॉल। तो कुछ इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं उनको आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक इवेंट समझ लो। इवेंट का मतलब है कि क्लिक करने पर क्या हो, ड्रैग करने पर क्या हो, ऐसे मल्टीपल होते हैं। अभी सिर्फ हम देखते हैं ऑन क्लिक। बटन का एक एट्रीब्यूट है, बटन का एट्रीब्यूट होता है ना। देखो यहाँ अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ और इज इक्वल टू लगा के उसमें वैल्यू देता हूँ, क्या होता है? एट्रीब्यूट। बटन का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है ऑन क्लिक, मतलब क्लिक होने पे क्या हो, वो आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, मतलब जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कर सकते हो। ऐड चाहिए तो ऐड, जो भी नाम का फंक्शन था ऐड फंक्शन को कॉल करो और ये लगा दो। कॉल करना है, पास नहीं करना। ये क्या किया है? पास। हमने क्या करना है? कॉल कर दिया। यहाँ क्या कर सकता हूँ? सब, और सबको कॉल कर दिया, कनेक्ट हो चुका है ऑन क्लिक के नंबर से। देखो अब यहाँ आओ, जब भी 2 नंबर ऐड करने क्लिक करो बोलेगा 20 30 ऐड हो गया। इंस्पेक्ट करके देखो। यहाँ आओ, दोबारा करो 30 40, अरे यार दोबारा आओ 3001, ठीक है। सबट्रैक्ट करना है, यहाँ 2000 and 3000 हो गया, कंट्रोल्ड हो गया ना, ये इजी हो गया। अब तो अब आपके कंट्रोल में है, आप जैसे चाहो वैसे इस पे क्लिक करो, वैसे ये चलेगा। समझ गए बात? अब आपके कंट्रोल में चल रहा है, ऐड है, सबट्रैक्ट है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, सिंपल हो सकता है। 4 फंक्शन बना दो और ये फंक्शन बना के एक दफा आपने सेव कर लो, नई फाइल में कॉल करो, वहां भी चलेगा। जैसे इसको कट करता हूँ, ठीक है भाई, और इस स्क्रिप्ट को यहाँ से निकाल देता हूँ। अब बटन पे क्लिक करता हूँ जरा। ऐड इज नॉट डिफाइंड, सबट्रैक्ट इज नॉट डिफाइंड। वो बता रहे भाई आपने ऐड और सबट्रैक्ट बुला तो लिया है नहीं। मैंने कहा ठीक है, यहाँ आओ, यहाँ के लिखो, इसको कॉल कर लो। खैर स्क्रिप्ट को भी यही कॉल करो, बेटर यही तरीका है। अब आओ, अब इस फाइल को जिस फाइल के साथ कनेक्ट कराओगे ना और उसमें आप ऐड या इसको कॉल करोगे तो आ गया, तो प्री डिफाइंड फंक्शन हो गए। समझ गए बात? एक दफा आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया, 10 दफा यूज करो। जहां 2 नंबर ऐड करने वहां पे ये करो, जहां 2 नंबर सबट्रैक्ट करने वहां सबट्रैक्ट करो। यही काम हो रहा होता है आपके पास ऐड टू कार्ट में, डिलीट वाले में, ये जो होते हैं ना ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर, तो वहाँ ऐसा ही कुछ काम ऐड होता है।
वो एक दफा ऐड टू कार्ड का फंक्शन बना के रख लेते हैं पास, जब भी कहीं पर भी ऐड टू कार्ड चाहिए वो कर देते हैं। जब भी जहां पर भी वो ऐड टू कार्ड ऑप्शन हम क्या 50 जगह ऐड टू कार्ड का ऑप्शन है तो सब जगह यही करते रहेंगे, हर जगह फंक्शन बना के नहीं। फंक्शन एक दफा डिफाइन कर दिया, सब पे कनेक्ट करा दिया, जिस जगह चाहिए वहां से सब फंक्शन को कॉल किया चल जाता है। समझ गए बात? क्लियर है? तो अब आप छोटा सा काम ये करो, पहले तो सब ये वाला फंक्शन बनाओ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 फंक्शन बना के उन चारों को 4 बटन से बना के सामने रख के ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन ये तीनों चारों करना शुरू हो जाओ। शाबाश। तो दोबारा से वीडियो देखें और उस कोड को चलाएं। सिंपल आपके पास ये था, स्क्रिप्ट मैंने दी हुई थी बेटा, यहाँ देखो फोकस, मैंने कहा था आपने ये ऐड का एक फंक्शन बनाना है, जो भी फंक्शन है आपने वो बना दिया, डिफाइन किया यहाँ पर, इसको यहाँ कनेक्ट कराने के लिए आप ये, अब देखो मैंने एक कनेक्ट किया है, आप एरर खुद चेक करना सीखो। जब आप यहाँ आते हो इंस्पेक्ट करके रखो इसको, किस चीज का लक्षण में ना वहाँ लिखा सॉफ्टवेयर कुछ भी लिख, ये तो देखना पड़ेगा। ऐड पे ये दे रहा है वैल्यू 20 and 30, कोई एरर होगा इसकी जगह एरर बताएगा वो आपको। अगर यहाँ पे क्या होगा, कोई एरर होगा तो वो क्या करेगा, एरर यहाँ पर डिफाइन करेगा, आपको बता देगा। और सबट्रैक्ट पर आता हूँ, सबट्रैक्ट का बटन, सबट्रैक्ट इज नॉट डिफाइंड, अरे क्या एरर है, सबट्रैक्ट कनेक्ट तो किया हुआ ऑन क्लिक पे किया हुआ है, लेकिन यहाँ फंक्शन ही नहीं बना। समझे बात? तो ये आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे सेव किया, यहाँ आता हूँ, ऐड पे कोई एरर आया अभी तक नहीं, ऐड पे क्लिक किया 20 and 30 एरर आ गया, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। देखो पहले उसने वैल्यू क्या किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसको कोड को लाइन बाय लाइन समझना है आपने। पहले num1 चला, उसने वैल्यू मांगी थी आपसे, दे दी। फिर num2 चला, उसने वैल्यू मांगी थी आपने, दे दी। उसने उन दोनों को प्लस किया, रिजल्ट में ऐड कर दिया। आपने कंसोल में प्रिंट क्या कराया, रिजल्ट, टी नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक, उसने कहा रिजल्ट नॉट डिफाइंड है भाई, मैंने रिजल्ट कर दिया। अगर मैं टी लगा दूं, एरर सॉल्व। तो यहाँ ये जावास्क्रिप्ट एरर देता है तो बहुत अच्छा इजीली आपको बता देता है कि भाई एरर क्या है, एरर सॉल्व कर लोगे आप एरर पकड़ो, इंस्पेक्ट ऑन रखो, कंसोल पे चीजों को प्रिंट कराओ और उनके एरर फाइंड आउट करो। कौन कौन ये बात समझ गया? मुमताज भाई समझ गए, 7 से समझ गए? प्रूफ दो इस चीज का, एक गिलास पानी लाओ अगर समझ गए हो तो। समझ गया बच्चा? चलो जब तक ये गया हुआ है, हम बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें कुछ पढ़ लेते हैं इसके आने से पहले। मैंने आपको बेसिक फंक्शन पढ़ा दिया, इफ एल्स वगैरह पढ़ा दिया। अब आपके पास एक चीज है, वो क्या है कि आप एक ही उसमें अलग फंक्शंस बना सकते हो, फंक्शन बना के कोई काम ले सकते हो। जैसे ही मैंने फॉर्मूला दिया था ना, इफ की कंडीशन के ऊपर हो, साइन अप और साइन इन के लिए, समझे बात? साइन अप और साइन इन के लिए। इसी तरीके से अगर आप, मैं चाहता हूं बिलफर्ज आपको एक छोटा सा लॉजिक देता हूं, आप उसको समझो। 2 बटन बनाओ, एक पे 2 साइन अप और एक पे 2 साइन इन, और सेंटर का टैग यूज करके उन दोनों को सेंटर कर लेना। समझ गए बात? अब आपने करना क्या है, जैसे ही साइन अप के बटन पे क्लिक हो, पहले सुन के चले जाना, साइन अप के बटन पे क्लिक हो तो आगे से होना क्या चाहिए, वो 4 या 5 प्रॉम्प्ट मांगे। पहले में पूछे फर्स्ट नेम, दूसरे में पूछे लास्ट नेम, तीसरे में पूछे उसके बाद आपका ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और क्या होता है, एज पूछ ले, फिर पासवर्ड पूछ ले और ईमेल पूछ। ये आप लिख के जैसे इंटर मारो, मैसेज आ जाए, थैंक यू, यू आर रजिस्टर्ड नाउ। क्लियर बात? समझ गए? कोई मसला तो नहीं आता? जब साइन अप हो जाए उसके बाद साइन इन का काम शुरू है। ठीक है? अब अगर आप बिलफर्ज साइन इन के बटन पे क्लिक करते हो तो साइन इन के बटन पे क्लिक करने पे कंडीशन चले, 3 नाम या 2 नाम, चलो 2 नाम और 2 पासवर्ड है जिनके थ्रू वो चल सकता है। bmj@123, bmj@gmail.com, ये ईमेल हो, और पासवर्ड अगर हो bmj, यानी कि जब साइन इन पे क्लिक करोगे तो 2 प्रॉम्प्ट आएंगे। साइन इन करने के लिए कितनी चीजें चाहिए होती हैं?
दो ही, तो ये दो ही चीज़ें देगा, ईमेल और पासवर्ड। अगर ईमेल bmj@gmail.com हो या फिर आप कर दो दूसरा अपने नाम के साथ रख देना, अपना नाम का @gmail.com, ये दो बंदे लॉगिन कर सकते हैं। और पासवर्ड अपना नाम और 123 या bmj123 कर ले तो लॉगिन हो जाए, अदरवाइज मैसेज कर दे कि भाई इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ये वाला काम आपने करना। काम वही है जो हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि इस बार आप इसको बटन्स के ऊपर ला कर रहे हो। दो बटन होंगे, साइन अप पे क्लिक करोगे तो साइन अप वाली डिटेल लेगा, साइन इन पे क्लिक करोगे तो साइन इन वाली डिटेल लेगा। समझ के बाद शुरू हो जाओ। शाबाश, चलो। अच्छा भाई यहाँ पर आते हैं, आपने ये चीज तो देख ली, फंक्शन आपको समझ आ गया, मैंने बता दिया बेसिक काम फंक्शन का। अब फंक्शन के अंदर इफ लगाओ, एल्स लगाओ, फिलानी कंडीशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, जितना भी बताओ, लेकिन अब्दुर्रहमान अपना लगा रहेगा। ऐसा ही है। अब अगली चीज पर आते हैं, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। हमने देखा यार ये क्या है, ये बार बार क्यों अड़ जाता है, इंटरनेट मर गया इनका। फिर आते हैं यहाँ पे, हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी। अगला जो काम है, वैसे हमने लूपिंग पढ़ना है, लेकिन लूप से पहले हम थोड़ी सी डेटा टाइप्स पढ़ते हैं, डेटा और डेटा की टाइप्स। यहाँ आता हूँ मॉड्यूल 3, यहाँ इस वजह से आता हूँ, वैसे मुझे ये रटा है कि क्या चीज़ पढ़ानी है, लेकिन आपके यहाँ आके आपको बताता हूँ कि भाई ये चीज़ अभी हम कर रहे हैं। अभी हमने बेसिक फंक्शन देखा है, सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ी है, और आज के दिन जो मेन चीज़ रिपीट की है, इसकी एलईडी बंद कर दो भाई, इसकी एलसीडी बंद करो यार, बटन दबाओ, एलसीडी बंद करो, पहले एलसीडी बंद करो, बस वो आगे से बटन दबाओ। हाँ, मुझे चश्मे में तुम्हारे दिखने चाहिए। अच्छा, बेसिक फंक्शन में सिंपल एक से दो चीजें, वो क्या है, आप फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हैं, सिंपल पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस से पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं, सिंपल कोड ब्लॉक ऑन करते हैं। उस कोड ब्लॉक मतलब करली ब्रेसेस के अंदर आप जितना भी कोड लिखते हैं, बिलाल छोड़ दो यार, छोड़ दो, जितना भी आप कोड लिखते हैं वो सब का सब तभी चलता है जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने का तरीका सिंपल है, अगर आपने विदाउट उसके कॉल करना है, किसके, बटन के, तो आप सिंपल कॉल कर सकते हो। कैसे, आप नीचे आओ, उस फंक्शन का नाम लिखो और आगे ब्रैकेट लगा दो, ये मस्ट है। अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे तो फंक्शन पास होगा, कॉल नहीं होगा, पास होगा, कॉल नहीं होगा। सर ये क्या, कब से आपने बेवकूफ बनाया, इधर आओ, console.log ऐड सेव कर दिया, ये क्या किया फंक्शन, पास किया, तो पहले फेल था। आओ, क्या हुआ, फंक्शन पास हुआ या नहीं, पूरा फंक्शन प्रिंट होके आ गया, ऐड लेट num1, समझे बात, पास हो गया फंक्शन। ये फंक्शन क्या करना है, पास करना है। अच्छा, यहीं पर अगर मैं इसको ऐसे करूं, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, अच्छा वो अभी तक मैंने रिजल्ट ही छोड़ा, देखो इसके अंदर भी फंक्शन चल गया। तो पास और फेल के अंदर, सॉरी, कॉल और पास के अंदर फर्क कितना ही है कि ये, ठीक है, ये आपके पास आ गया फंक्शन कि भाई ये वाला फंक्शन है, इसको आपने पास कर दिया। ये पास करवाते हैं, हम आगे जाके देखेंगे कुछ जगहें होती है जहाँ पे हमें सिर्फ फंक्शन की वैल्यू पास करवानी होती है। तो बस ये याद कर लेना, जब मैं कभी बोलूँ फंक्शन पास करना है तो आप समझ जाओ कि फंक्शन का सिर्फ नाम देना है, फंक्शन कॉल करना है तो नाम और साथ में पैरेंथेसिस रहेंगे। समझ गए बात, क्लियर है। अब इसको हटा देंगे, ये समझ गए हम लोग फंक्शन। अब थोड़ा बैक पे चलते हैं, हमने पढ़ी थी डेटा टाइप्स, ठीक, बेसिक फंक्शन पढ़ा, इफ एल्स पढ़ा, ये पढ़े, अरिथमेटिक ऊपर आ जाते हैं। क्या ये है मेरे पास, अच्छा एक और चीज है, फंक्शन विद पैरामीटर्स भी पढ़ा देता हूँ। चलो फंक्शन विद पैरामीटर भी आपको पढ़ा देता हूँ, इसको देख लेते हैं, क्योंकि फिर मैं आपको ना ये मैथ्स, नंबर्स, स्ट्रिंग, ये सब पढ़ाना इजी हो जाएगा। या चलो इसको छोड़ो, हम पहले एरे कर लेते हैं, क्योंकि कल के दिन फिर मुझे याद दिला देना भाई, स्टार्ट लेंगे, मैं आपको इसलिए बताता ताकि मुझे याद रहे कहाँ से स्टार्ट है। कल हम इंशाल्लाह जो स्टार्ट लेंगे वो फंक्शन विद पैरामीटर से लेंगे, ठीक है। तो फंक्शन विद पैरामीटर पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद मैं आपको ये मेथड्स करवाना शुरू करूंगा,
क्योंकि ये भी फंक्शन ही। अच्छा ये देखो पार्स इंटीजर आगे क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट, तो ये क्या है, ये क्या है, फंक्शन है कोई जिसको क्या किया है, कॉल किया है या नहीं, ये कोई फंक्शन है जिसको क्या किया गया है, कॉल किया गया। हाँ ये एक फंक्शन है जिसको कॉल किया गया, ये एक फंक्शन है जिसको क्या किया गया, कॉल किया गया। अब देखो कंसोल डॉट लॉग के आगे क्या लगते हैं, लॉग क्या है, फंक्शन। बात समझे, जितनी भी चीजें आप नाम लिख के आगे ब्रैकेट लगा देते हो और उसके अंदर कुछ वैल्यू लिख रहे हो, उसके अंदर जो वैल्यू लिख रहे हो, सर हम तो वैल्यू नहीं लिख रहे हैं अंदर, वो वैल्यू वाला सिस्टम कल आपको समझाऊंगा, पैरामीटर्स वाला, ठीक है। तब आपको ये डीप डाउन चीज समझ आ जाएगी, ये वाली चीजें काम कैसे कर रही है। समझ गए बात? हाँ भाई क्या हुआ, आपने आना है? ठीक है, अब आते हैं, हमने एक बुलियन तक पढ़ लिया, आज हम स्टार्ट लेते हैं एरे से। व्हाट इज एन एरे? एरे क्या होता है भाई? हाँ हाँ शाबाश, बोलो बोलो। एरे, एरे पढ़ा नहीं? बता दो जो समझ आ रहा है, कोई इशू नहीं। तरतीब होती है, जी जी बताओ, कोई मसला नहीं जी। जी भाई शहजादे, चलो एक काम करते हैं, क्या सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा का क्या करना, लेट कार है मेरे पास, कार से 10 कारों के नाम लिखने में, क्या करना है, 10 कार के नाम प्रिंट कराने। मेरे को लेट कार 1 BMW, लेट कार 2 इक्वल्स टू AUDI Audi, let car 3 CD70, ठीक है। let car 4 क्या होती है भाई, 125 कोई गाड़ी है, कार है 125, ये तो हमारी कार है, ठीक है। जैसे ले लो भाई मेहरान की गाड़ी है ना, और क्या है, लेट कार 5 बराबर है तेरे को, ठीक है, सेव कर दिया। अब प्रिंट कराने, कुछ नहीं करना था, बस 5 गाड़ियों के नाम लिख के उसको क्या करना था, प्रिंट। आओ भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और लिखेंगे कार 1 कार 2 कार 3, भाई पागल, कार 4 कार 5 लैब। नहीं, हम एरे समझ रहे हैं, महंगी से सस्ती गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं, बस BMW Audi 40 फिलाना ढिमकाना और ढिमकाना, ये आ गया। अब ये क्या है, ये सारा डेटा किस चीज का है, ये सब के सब क्या है, फंक्शन है। अभी ये किधर से आया, इसको जो भी पढ़ाएंगे घर वाले पूछेंगे बेटा खाने में क्या बना है, फंक्शन। चाय के साथ क्या खाओगे, फंक्शन। इतना थोड़ी रखा आ रहा है फंक्शन को। ये क्या है, ये सब का सब कैसा डेटा है, कार्स का डेटा है, व्हीकल्स का डेटा है या नहीं? व्हीकल नहीं बोलूंगा, कार का डेटा। हाँ अगर मैं लिखता ट्रक, वैन, बाइक तो खैर है, इसमें इसको हटा देते हैं वरना बच्चे बोलेंगे यार नहीं। गाड़ी का नाम बताओ यार कोई, हाँ कोरोला, हाँ डबल ये एल ऐसे लिखने से मिल जाएगी, चल रही है बस चलने दे, थोड़ा सा तवज्जो रहे यहाँ पर। ऑडी तू बिक जाएगा, उसका पेट्रोल नहीं पूरा होगा। मेहरान कल्टस, ये हमें गाड़ियों के नाम है। ये सब की सब क्या है, कार्स हैं। मतलब बोल जो तूने पहले बोला था एरे के बारे में, एरे क्या था,
सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा को प्रिंट कराने के। जब ऐसा डेटा जो सिमिलर है उसको प्रिंट कराना है, इतना ज्यादा है, तो भाई इतने सारे वेरिएबल क्यों बनाए, इतने सारे वेरिएबल क्यों बनाए, समझे बात? ये एक प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत आसान। लाइन ऑफ कोड बढ़ गया ना, इसके लिए आसान क्या है, आप बनाओ लेट कार्स इज इक्वल्स, और ये वाला ब्रैकेट, अब तक ये ब्रैकेट हमने नहीं देखा था, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट आप बोलो। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है आपके पास, कॉमा से आप डिफरेंट डेटा डिफाइन करो। मतलब पहला है BMW, आप देखो बी, यार मैं ये सबको यहाँ कॉपी करता जाता हूँ, मन बैक, BMW कॉपी हियर कॉमा, OD कॉपी हियर पेस्ट, क्रोला कॉपी हियर पेस्ट, copy here from here and paste, copy from here, कॉमा में भेज दूंगा बेटा, चुप हो जाओ बस। आ गया। अब इसको ये देखते हैं, ये वाला कोड कितना लेंथी था, इसको प्रिंट ऐसे कराया ये। अब यहाँ पे मुझे कार नंबर सिर्फ क्रोला प्रिंट कराना था बिल्फर्ड यहाँ पे, तो क्या करता मैं, क्रोला प्रिंट कराना है मुझे सिर्फ इसमें, मैं चाहता हूँ सिर्फ क्रोला का नाम है। अभी एरे को छोड़ दो, ऊपर वाली चीज, नीचे वाली चीज को फिलहाल छोड़ो, यहाँ मुझे सिर्फ यहाँ पे क्रोला प्रिंट कराना है, तो क्या होगा, कार सेव करो, क्रोला आ गया, ठीक है, सब प्रिंट कराना है तो ये है, ठीक है। अब आओ जरा, ये है सारा कोड। अब लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ आ जाओ, यहाँ सिर्फ लिखो CARS कार्स, सेव करो। और अच्छा एक मिनट यहाँ ये कर देता हूँ, हाँ भाई, दोनों ने एक ही काम किया, और इसने तो और अच्छे से किया कि ये चीजें अलग अलग करके डिफाइन भी कर दी, अलग अलग डिवाइड कर दी, क्या अलग चीज है। कौन सा कोड लिखना ज्यादा इजी रहेगा, इतना सा या ये इतना सा? ये आपके लिए बहुत इजी हो गया। आप जितने भी नाम है भैया ऐड कर दो, सारे के सारे कार्स को कॉल करो, सारी कार्स प्रिंट हो जाएंगी। समझ के बात? तो मतलब है कि इधर एक फायदा है ना, कार नंबर सिर्फ 3 चाहिए। आई हैव, जैसे आई हैव दिस कार ड्रीम, ठीक है भाई, ऐसे लिख दो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिखा आपने, सेव किया, आई हैव दिस कार ड्रीम, ये तो इजी हो गया, लेकिन ये तो सारे नाम प्रिंट करा रहे हैं, समझे बात? तो अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, इसका भी एक सॉल्यूशन है भाई, हटा दो उसको, ऊपर वाली वैल्यू को। अब आप समझो, इसमें क्या होता है, आपको जो कार प्रिंट करानी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ इसके आगे, कार्स के आगे, और इसके अंदर उस कार का नंबर पास कर दो। जैसे OD प्रिंट कराना है तो 1 और 2, आपने 2 लिखा, सेव किया, तो क्रोला आ गई, OD आपने कॉल की, समझे बात? अब अगर आपको मेहरान चाहिए 1 2 3 4, आप लिखो 4, तो मेहरान आपने मंगवाई और कल्टस मिल गई, ऐसा हो जाए। जीरो से स्टार्ट होगा। एरे जो है उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, बात समझ आ रही है? एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, मतलब एरे 0 से गिनना शुरू करता है। 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है, 5 पे क्या है, अनडिफाइंड कुछ भी नहीं। अगर हाँ कल को आप यहाँ आओ, सिर्फ एक एलिमेंट ऐड करना है यहाँ पे। कौन रह रहा था, सिविक बोल रहा था, रिफ्रेश मारो, समझ गए बात? कोई मसला तो नहीं है। ये हमारे पास क्या है, एरे। अब एरे में आप सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा जितना ऐड करना चाहो उतना ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। और ये सारे कार्स के नेम में चाहता हूँ अपनी मर्जी से डिफाइन करूँ। कैसे डिफाइन करूँ? आप यहाँ पे सबकी जगह यहाँ पे ऐसे क्लिक करो,
यहाँ क्या ब्लेंडर मार दिया मैंने, जब भी कोड शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ ये आया प्रॉम्प्ट पहली वैल्यू दे दो, प्रॉम्प्ट दूसरी वैल्यू दे दो, क्या हो गया। अब और मैं काम करता हूँ सारी क्लास में आगे सब और क्या बोली थी, सिर्फ बोली थी तुम, हो गई कोई प्रॉब्लम, कैसा रहा ये, है या नहीं, इजी हो गया या नहीं ये बताओ। अब ऐसे मल्टीपल यूजर ऐड हो सकते हैं, है या नहीं, समझ आ रही है बात, यूजर्स यहाँ पर मल्टीपल ऐड हो सकते हैं। आप ईमेल्स ले लो, सब यूजर के ईमेल भी ऐड कर सकते हो, नेम ले लो, सब यूजर के नेम से ऐड कर सकते हो, नंबर ले लो, सब यूजर के नंबर ऐड हो सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हो। और जिसका नंबर या नाम कॉल करना उसको 0 ये आ गया, या कुछ भी लिखो, कौन सा वाला जो फर्स्ट कर, बात समझ गए, क्लियर है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, इजी हो गया। एरे हमारे पास एक डेटा टाइप है। अच्छा, इस एरे को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हो, कैसे देखो, लेट कार्स इज इक्वल्स टू और ये नल। अब ये क्या है, खाली एरे, क्या है ये, बिल्कुल खाली एरे है। आप इसके अंदर आप वैल्यू ऐड करना चाहते हो, इंडेक्स नंबर 1 पे 2 पे जहां पर भी, आप सिंपल यहाँ बेटा काम छोड़ दो, सिर्फ कार्स आगे ये ब्रैकेट डालो, 0 बराबर है जो वैल्यू देना चाहो, बिलफर्ड में दे देता हूं हमजा, कार्स 2 पे देता हूं आप वैल्यू, 1 छोड़ दिया मैंने, ठीक है। चलो हो गया, अब नीचे आता हूं और एक मिनट कंसोल पे प्रिंट करा दो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कार्स को प्रिंट करा दो। अब देखो जरा, एरे आ रहा है, हमजा और अहमद, 3 की लेंथ बता रहा है, एरे की लेंथ 3 क्यों बता रहा है, 0 1 2। अच्छा, इसको अगर डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराऊं तो समझ गए, डबल कॉमा का 2 मिनट लगाना। अच्छा, हमजा नाम प्रिंट हुआ, उसके बाद डबल कॉमा है, वजह क्योंकि ये 0 पर है और ये 2 पर है, बीच में 1 का है, 1 की जगह खाली है। अब देखो, अगर बीच में मैं यहाँ आ गया ना, कार्स 1 इक्वल्स टू और कर देता हूं रेहान, ये लिखा। अब एक बात देखो क्या होगा, पहले हमजा आएगा, फिर अहमद आएगा, और फिर पहले रेहान ही आएगा क्योंकि इंडेक्सिंग होगी। अब देखो समझिए बात, अब सिंगल ही कॉमास है इनके अंदर, डबल कॉमास है, कौन कौन ये बात समझ चुका है, इजी है, कोई मसला तो नहीं है भाई। ये एरे है, इसमें मल्टीपल डेटा स्टोर होता है, और एक बात समझ लो कि इतना ज्यादा यूज होता है, इससे ज्यादा तो कोई और चीज शायद यूज नहीं होती होगी, एरे बहुत ज्यादा, एरे और अगला कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का, ये 2 चीजें बहुत ही ज्यादा यूज होती हैं। इनके बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1, अभी तो सिर्फ 1 बाय 1 समझ रहे हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये एरे में इंडेक्सिंग होती है, एरे को आप इंडिविजुअल वैल्यू दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पर सबको देखो 1 बाय 1 नाम प्रिंट कराना हो, देखो मुझे सिर्फ एक काम करना, 0 हमजा, 1 रेहान, 2 अहमद, ठीक है, सिंपल। जो नाम नंबर चेंज करा थे, 0 पे कौन है, ये रहा, 1 पे कौन है, ये रहा, ठीक है, 2 पे कौन है, ये रहा, 3 पे, समझ गए बात, क्लियर हो गई बात, सही है। आप जिसको कॉल करोगे वो नंबर आपके पास यहाँ पर ऐसे चल जाएगा। तो सिंपल एक एरे क्या है, डेटा टाइप है, ऐसी डेटा टाइप है रेफरेंस डेटा टाइप, रेफरेंस दिया जा रहा है चीजों का, देखा है आपने, रेफरेंस डेटा टाइप क्यों बोलते हैं, देखो एक किसी भी वैल्यू को कॉल करने के लिए उसका क्या मौजूद है,
रेफरेंस मौजूद है। अगर आपने अहमद को कॉल करना है तो अहमद का रेफरेंस मौजूद है। अहमद का रेफरेंस क्या है? एरे का इंडेक्स नंबर 0। अगर अहमद को कॉल करना है, वहां देख लो अहमद का इंडेक्स नंबर क्या है? 2 है। तो एरे में क्या क्या है? ये एरे, ये जितने भी यहाँ पर चीजें हैं ये सब 0 इंडेक्स 1, एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, अनलिमिटेड इंडेक्स हो सकता है 0 1 2, ये तो इंडेक्स नंबर है। और इन पोजीशन पे जो एलिमेंट मौजूद है, जो चीजें मौजूद है, उनको एरे के एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एरे की पहचान क्या है? ये वाला ब्रैकेट, जहां पर आप इस ब्रैकेट में कोई चीज लिखी भी देखो, अच्छा ये ब्रैकेट ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी आप ये सब ना सिर्फ ये चीजें कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो और इसको रिमूव कर दो। कॉमा के जरिए ऐसे जितने नाम रखना चाहो ऐड करो, कुछ भी ऐड करो आप, ठीक है। और ये 0 वैल्यू दिया हुआ हटा दो, रिजल्ट को ये, ठीक है। तो ये आप इसमें ऐसे एरे के अंदर वैल्यू दे सकते हो। तो नाम एरे, ये एरे का नाम, ये एरे की पहचान, इंडिकेशन दे रहा है आपको कि भाई ये एरे है, आइडेंटिफिकेशन हो गई। ये एरे के एलिमेंट्स हैं जो लिखे हुए हैं, और हर एलिमेंट जिस पोजीशन पे मौजूद है वो उसका इंडेक्स नंबर, हर एलिमेंट जिस पोजीशन पे मौजूद है वो उसका इंडेक्स नंबर, हर एलिमेंट जिस पोजीशन पे मौजूद है वो उसका इंडेक्स नंबर है। दोबारा रिपीट करो, ये क्या चीज है? एरे का नाम। ये क्या है? ये जो ब्रैकेट है एरे की पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन। ये क्या है? ये अहमद, रेहान, हमजा, ये कौन है? ये भाई स्टूडेंट है। ये है एलिमेंट्स। अच्छा, इन एलिमेंट्स की ये जो पोजीशनिंग है ये क्या कहलाती है? इंडेक्स नंबर। ठीक है भाई, समझ गए बात? कोई मसला तो नहीं है? ठीक है। अब इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल बना सकते हो और एक से ज्यादा एरेज बना सकते हो। नाम हो सकता है, ईमेल हो सकता है, पासवर्ड्स रख सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप। एक से ज्यादा एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। समझ गए बात? कोई मसला? अब आगे चलें थोड़ा सा। हाँ, एरे बता दिया आपको, क्या सबर कर जा भाई, बस हो गई यहीं पे, अभी तो बहुत टाइम है, 3 बजे तक। ठीक है, अगला काम है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट समझते। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट क्या होता है? अच्छा, ये एरे खत्म नहीं हुआ, सिर्फ एरे का इंट्रोडक्शन देके आपको बेसिक एरे का यूजेज मैंने बता दिया। ये वीडियो देख लेना, अभी प्रैक्टिस नहीं करा रहा, ऑब्जेक्ट अभी दे दूंगा, कल हम इसको यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एरे तो समझ गए, मल्टीपल डेटा स्टोर होता है। ऑब्जेक्ट भी डेटा ही स्टोर कर रहा होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्ट हर एक एलिमेंट की डिटेल्ड होती है। हर एक एलिमेंट की क्या होती है? डिटेल। मतलब आपने पर्सन लिया, उस पर्सन का नाम, उसका पास। अब देखो यहां पर दिया था नेम, नेम काफी सारे नाम होंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ऑब्जेक्ट में क्या है? किसी एक एलिमेंट या किसी एक चीज के बारे में डिटेल होगी। जैसे मैं बोलता हूं लेट BMW बराबर है, तो पहले एरे बता देता हूं, एरे पर आता हूं, कार्स वाला एरे, ठीक है, कार्स समझाने के लिए एरे ने ये किया। अब ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट इससे ऊपर की चीज है, थोड़ा सा अलग। ऑब्जेक्ट करता है लेफ्ट। ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट क्या है? कार है, तो कार में कौन सा ऑब्जेक्ट? BMW की बात करो, BMW बराबर है। ऑब्जेक्ट के लिए आप ये वाला ब्रैकेट ऑन करते हो। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट के लिए सर ये तो प्रॉब्लम है, ये तो बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, लेकिन बाकी जितनी जगहों पे यूज होता है उससे पहले इफ और ब्रैकेट होता है, फंक्शन का ब्रैकेट होता है। यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, बस BMW या कोई भी चीज उसके बराबर, और यहाँ पे ये दे दो, ये वाले ब्रैकेट दे दो। अब इसके अंदर आप 1 बाय 1, अब इस ऑब्जेक्ट में 2 चीजें होती हैं, हर ऑब्जेक्ट की 2 चीजें होती हैं। हर ऑब्जेक्ट में क्या क्या? की वैल्यू। हर ऑब्जेक्ट में कितनी चीजें होती हैं?
हर ऑब्जेक्ट में कितनी चीजें होती हैं? हर ऑब्जेक्ट में कितनी चीजें होती हैं सर? मुकीम कितनी चीजें होती हैं? क्या क्या? की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। अब की क्या? BMW हो गई। अब इसके बारे में आते हैं। पहला आता है मॉडल। मॉडल क्या है? ये की हो गई, कॉलन लगा के आगे वैल्यू लिखो जो भी चाहिए, जैसे मॉडल 2020, कॉमा लगा के नीचे आ जाओ, अगला ये मॉडल दे दिया यहाँ पे। अगली क्या हो सकता है? कलर, ब्लैक, ठीक है। और कैपेसिटी, मॉडल क्या है? की, और इसकी ये क्या है? वैल्यू। कलर क्या है? की। क्या हो, क्या बोल रहे? और ये क्या है? वैल्यू। ये क्या है? और अब इसके आगे जो लिखेंगे वो क्या है? कितने उसकी जगह होती है? 5 प्लस सीटर होता है, चलो बस जो भी है 5 सीटर, या खाली नंबर ही पास कर सकते हैं। कैपेसिटी 5% या 5%। कॉमा लगाना है, याद रखना, कॉमा, सेमीकोलन नहीं, कॉमा से नया एलिमेंट, कॉमा के बाद नया एलिमेंट। आगे आप इस तरीके से कोई भी चीज इसके ऊपर क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। समझ गए बात? जैसे रजिस्ट्रेशन ABC 1 2 3, ठीक है भाई, ये हो गया। अब ये हो गया BMW डिफाइन। अब देखो BMW आया, मैं करता हूं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां कर देता हूं BMW, सेव किया, इसको यहां आता हूं, आपको रिजल्ट में कुछ दिखाते हैं हम। ये क्या है? क्या हो गया जी? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है ये? ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है यार, ये क्या है? मैंने तो कुछ और लिखा है। भाई ऑब्जेक्ट को आप यहां पर डायरेक्ट नहीं प्रिंट करा सकते, पूरे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की किसी एक की वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। देखो एरे को तो पूरा प्रिंट करा सकता हूं, एरे में क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू है, यहां पर क्या है? की और वैल्यू है। अच्छा, इसमें किसी भी चीज का रेफरेंस, ये भी रेफरेंस डेटा टाइप है। वहां किसी चीज को कॉल करने के लिए रेफरेंस क्या होता था? क्या रेफरेंस यूज करते थे एरे में? इंडेक्स नंबर। मतलब ऑडी क्रोला को कॉल करना है, क्या करना पड़ता था? इंडेक्स नंबर। क्या क्रोला का इंडेक्स नंबर क्या पढ़ रहा है? 2 0 1 2 पढ़ रहा है, तो कार स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिखूंगा तो क्रोला कॉल हो जाएगी, ये उसका इंडेक्स नंबर है। समझ गए बात? अब इसके लिए क्या है? इसके लिए डॉट लगा के आगे की का नाम पास करते हो। अच्छा पहले ये दिखा देता हूं, यहां पे ये एरर दे रहा है, कंसोल पे जाते हैं, इसको ले जाके कंसोल डॉट लॉग। अब जरा आओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में बता रहा है रजिस्ट्रेशन, कैपेसिटी, कलर और मॉडल, ये चीज इसने दी थी। अच्छा ये जो इसने दिया है ये इसकी अपनी इटरेशन है, आगे पीछे करता रहता है। अब इसको हटाते हैं, यहाँ पर कंसोल के बजाय मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर ही BMW प्रिंट कराऊंगा। नहीं आया, क्या करें? कुछ नहीं करें भाई, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ कुछ चीजें होती हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट BMW डॉट कलर, देखो जैसे ही BMW डॉट क्या चीजें आ गई? रजिस्ट्रेशन, कैपेसिटी, कलर और मॉडल। क्या ये चीजें हैं उसमें? है ना? वही चीजें आपको यहाँ दिखा। रजिस्ट्रेशन पर आया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो गया। इसी तरह यहाँ पर आया और मॉडल पर आया, सिर्फ मॉडल शो हो गया। इसी तरीके से कैपेसिटी पर आया तो इसकी कैपेसिटी शो हो गई। इसी तरीके से मैं कलर पर आया तो इसका कलर शो हो गया। बात समझ गए? ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए क्या रेफरेंस लगता है? बताओ ना, क्या रेफरेंस लगता है? की का रेफरेंस। डॉट तो उसको बुलाने का तरीकेकार है, सिंटैक्स है। डॉट के बाद क्या पास करना होता है? की। जो की होगी उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जो की आप अगर यहाँ लिख दो डॉट अंडे वाला, अंडे नहीं आने वाला, अनडिफाइंड, अगर मैं यहाँ आऊं लिख दूं कुछ भी बिल्कुल, अरे हाँ
आगे अरे एंड पे कॉमा नहीं, एंड का कॉमा का मतलब होता है कॉमा तब आता है जब के नीचे उसके नीचे कोई बात चीज लिखनी है, मतलब एक बात चल रही है कॉमा लगा के नेक्स्ट चीज आने वाली, कॉमा नहीं जरूरत, फुल स्टॉप हो गया, समझ लो हो गया, स्टॉप मत लगा देना यहाँ पे, ठीक है। ये तो यहाँ पर आप जो भी चीज लिखोगे वो यहाँ मौजूद है तो वो आ जाएगी। और अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं यूजर से वैल्यू कैसे लोगे आप, क्या हुआ, बैठ जाओ 5 मिनट बैठ जाओ, शाबाश जल्दी से। BMW डॉट वही चीजें आएंगी जो इस की के अंदर मौजूद है। अब ये सर ये सारी ये वैल्यू ला ही नहीं रहे हैं तो क्या फायदा फिर हम लोगों का, ये सारी वैल्यू लिखने का क्या फायदा जब सारी एक साथ कॉल नहीं होती है। आप फेसबुक पे एक आईडी बनाते हो, फर्स्ट नेम देते हो, लास्ट नेम देते हो, अपना ईमेल देते हो, सब कुछ क्या एकदम से जैसे आपको एक ही जगह शो होता है, नहीं, नाम किसी जगह शो हो रहा होता है, ईमेल किसी और जगह सेटिंग में जाके शो हो रहा होता है, ऐसा ही ना। तो आपका भी असल में क्या होता है, बिलफर्स्ट यूजर। अब यूजर में भी नाम होते हैं अलग अलग, अभी मैं फिलहाल आर्जी तौर पे बोल देता हूँ क्या नाम है, चलो यूजर 1 दे देता हूँ, यूजर। ये जो यूजर है इसमें इसका नाम आएगा पहले नंबर पे, नाम है बिलफर्स्ट उजैर, उजैर को बोलना सर ने आज बहुत याद किया, ठीक है। एज कितनी है, एक मिनट, ये एज है 20, फिर और क्या हो सकता है भाई, वो क्या नाम है इसका, हाँ ईमेल हो सकता है, ईमेल तो यहाँ लिख सकते हैं uzair@gmail.com, ठीक है, कॉमा नेक्स्ट PWD। पासवर्ड हो सकता है, पासवर्ड इसमें कुछ भी लिखा हो, uzair112223, ठीक है। आगे जो भी चीज इसने यहाँ सेव किया है यूजर इसी के नाम से इसको बताता है। कैसे, अब मैं यहाँ पता है क्या कर सकता हूँ, मजे की चीज दिखाता हूँ। एक यूजर है ना, मैं अगर इसकी कंडीशन लगाऊं समझाने के तौर पे, इफ अगर अब एक यहां पर मैं लिखता हूं बिलफर्स्ट, लेट यूजर यू ईमेल कर देता हूं, यू ईमेल मतलब यूजर ईमेल बराबर है, और यहाँ एक प्रॉम्प्ट दूंगा, छोटा सा काम करो, फिर आप वीडियो देख के इसको समझोगे, इंटर ईमेल, ये कल दोबारा रिपीट भी करूंगा थोड़ा सा, कॉपी PWD, ये वेरिएबल मैंने किस उसमें बनाया है, कौन से केस में, जबरदस्त शाबाश यार, तुम लोग चीते बनते जा। अच्छा अब मैं बोलता हूँ अगर यू ईमेल जो है वो बराबर हो जाए किसके, यूजर डॉट ईमेल के, यूजर के ईमेल के, एंड जो PWD है पासवर्ड है वो बराबर हो जाए किसके, यूजर डॉट PWD के, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं console.log पर लॉगिन, और एल्स में console.log पर यहां मैं लिख देता हूं इनवैलिड, ये वगैरह सब समझाया हुआ है। सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ हम जो मैनुअली लिखते थे इस बार इस यूजर के अंदर से कंपेयर कर रहा था, देख रहे हो एक एक यूजर का बनाया हुआ है, आगे जाके हम देखेंगे मल्टीपल यूजर कैसे, अभी फिलहाल तो पहले में तो ऐसे करते हैं, इंस्पेक्ट पर आते हैं, हाँ पहले वाले में तो उसने ऐसी बात है मैसेज नहीं देना, ईमेल है तो uzair.com पर आता हूँ, कॉपी इंटर, uzair uzair 1 2 3 यही पासवर्ड है, uzair uzair 1122 33, तो डबल ही लिखा है मार्केट में अच्छे वाले, यहाँ डबल लिखा है, यहाँ डबल है और यहाँ पे भी डबल लिखा है। अरे भाई ये बोल्टन वाले रोड पे अच्छे चश्मे वाले बैठे हैं, एक से एक बना देते हैं लॉगिन, ठीक है भाई, समझ गए। एरे और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ के आना, कल के दिन इनको और डीप डाउन देखेंगे, इनसे काम लेंगे, लूपिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक बंदा जब आता है फेसबुक पे या इन पर बड़ी वेबसाइट पर रजिस्टर होता है तो कैसे रजिस्टर होता है, ठीक है, समझ गए बात। इसको यहाँ स्किप करते हैं, यहाँ रोकते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।